योगी तो लठ बरसाना शुरू कर दिए। योगी ने तैयारी कर दी है उत्तर प्रदेश में, ये जो देवबंद का इशारा उन्होंने किया, इस देश में रह करके इस देश के बहुसंख्यकों को कैसे काफिर घोषित करके मार दिया जाए, ये सिखाया जा रहा है। अब उन मदरसों पर योगी का प्रहार है और वो लोग उस योगी को जातिवाद में फंसा करके उत्तर प्रदेश में रोक देना चाहते थे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाया था और मैं बार बार इस पब्लिक मंच से कह रहा हूं, हमारा कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत हमारा ना मिलना जुलना होता है ना कोई मसला होता है। हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोलते, ना मोदी जी के लिए ना योगी जी के लिए। हमारा उद्देश्य वही है जो राष्ट्र के साथ खड़ा है। इसीलिए एक व्यक्ति यदि राष्ट्र के साथ खड़ा है, उसके इर्द गिर्द यदि कोई गौरव भाटिया है, वैसा जहर है, वैसा कोड है, वैसा कैंसर का वो घाव है, तो उसे निकालना जरूरी है, वरना पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। एक व्यक्ति योगी और मोदी यदि तपा रहे हैं खुद को, पूरा संघ जैसी संस्था यदि अपने आप को उसके स्वयंसेवक बिल्कुल एकदम से निस्वार्थ भाव से यदि काम कर रही है और उसमें एक ऐसा व्यक्ति फायदा उठा रहा प्रवक्ता बन करके, तो समझना चाहिए कि कितना चोटिल कर रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद कहीं ना कहीं योगी जैसे नेता दिलाते हैं। योगी ने जो सर ये प्रहार किया है इन मदरसों पर, हम लोग एक आस लगाए हुए थे कि हेमंता विश्व शर्मा ने शुरू किया था, योगी जी जरा तनिक थामे हुए थे। आज जो योगी ने लठ बरसाना शुरू किया है, उसके क्या मायने हैं? हाँ मनीष जी, बड़े गंभीर मायने दर्शकों को बताऊं कि ये जो योगी ने अभियान शुरू किया 2 दिन पहले, आज से उसकी समझिए शुरुआत हो गई है। तो आप समझिए कि किस तरह के आस्तीन के सांप यहाँ पल रहे थे और कितने जहरीले हैं मनीष जी। परसों नरसों मनीष जी शुरू हुआ, परसों से हुआ है कि 25,000 मदरसे हैं और उनकी जांच, बस यहीं से समझ लीजिए गंभीर मामला कितना है कि उनकी जांच योगी महाराज ने एटीएस को दी है और एंटी टेरर स्क्वाड को। अन्यथा इस तरह की जांच समाज कल्याण विभाग करता है या अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय करता है या शिक्षा मंत्रालय करता है, ये नहीं, ये एंटी टेरर स्क्वाड को दी है और उसके एडीजी के नेतृत्व में 3 लोगों की एसआईटी बनी है मनीष जी। वो एसआईटी इसकी जांच करेगी कि ये स्थिति क्यों, ये अंदर ही अंदर जो जहर पल रहा है, या हमारे यहाँ खैराती इस पर पर्दा डालते हैं। तो जरा ये जो योगी बाबा ने 25,000 मदरसों की जांच का आदेश दिया है, इसके पीछे की कहानी आप समझेंगे तो आप सोचिए कि कैसा, जैसे वो गाजा आप देख रहे हो, एक दूसरा गाजा यहाँ तैयारी चल रही है, उसके लिए मजबूर होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये आदेश देना पड़ा है। मनीष जी 25,000 मदरसे हैं, जिसमें करीब 16,500 जो है वो मान्यता प्राप्त है, 8,500 जो है गैर मान्यता प्राप्त है। तो इनके अभी पहले चरण में इन सबसे जो है इनका फॉरेन करेंसी अकाउंट की जांच होगी कि इनमें से कितनों को विदेश से पैसा मिलता है। और ये समझिए कि 2022 में, मेरे ख्याल से, हाँ 2022 में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जब जिस समय जांच कराई थी, तो वो मैंने कहा वो वही करता, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री करती है। तो उस समय जो मोटा मोटी हिसाब मिला था, तो करीब था कि 4,000 मदरसे ऐसे हैं जिनको जो है विदेशों से पैसा मिलता है। लेकिन उससे पहले मनीष जी एक और काम हुआ था। जब योगी बाबा 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने आते ही एक काम किया था कि आज जितने भी मदरसे हैं वो वेब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और जब उसमें योगी बाबा ने कहा कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, तो उनमें से मनीष जी 3,000 करीब 2,300 के करीब मदरसे गायब हो गए। यानी उस समय तक थे 19,108 मदरसे थे। और जब योगी बाबा ने कहा कि आप वेबसाइट पे अपना पूरा विवरण डालिए, रजिस्टर्ड कराइए अपने आप को, तो उसमें से 2,300 मदरसे गायब हो गए, बचे 16,808। और ये मार्च 2008 में मनीष जी रिपोर्ट आई थी, तो 2,300 मदरसे गायब हुए। और उस समय जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे चौधरी लक्ष्मी नारायण थे मेरे ख्याल से, उन्होंने मनीष जी बताया था कि ये जो 2,300 मदरसे गायब हुए हैं, ये सोचिए समाजवादी पार्टी जहां से आया है गौरव भाटिया, कि वो समाजवादी पार्टी कैसा पैसा लुटा रही थी और किस काम में लुटा रही थी, ये भी अभी समझ में आएगा। कि वो जब मनीष जी उसमें उन्होंने बताया कि ये जो 2,300 मदरसे हैं, इनको हर साल, ये जो गायब हो गए मदरसे, इनका उन्होंने बताया था बजट कि इनको हर साल 100 करोड़ रुपए दिए जाते थे और वो गायब हो गए, वो थे ही नहीं मदरसे का, वो 100 करोड़ रुपए कहां जाता था, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये तो आते ही योगी बाबा ने हंटर चला दिया था। तो 2018 में 2,300 मदरसे गायब हो गए थे और वो 100 करोड़ रुपए ले रहे थे, 100 करोड़ रुपए। तो वो पैसा आतंकियों को जा रहा था कि कहां जा रहा था,
इसकी जांच होनी चाहिए थी, वो अलग चल रहा सिस्टम मनीष। लेकिन मनीष जी, जो योगी बाबा की आंखें खुली, वो उसका कारण कुछ और है कि जब वो 2300 मदरसे गायब हो गए तो उत्तर प्रदेश में मदरसे बचे थे 16,108, और आज की तारीख में है 25,000, यानी 9,000 मदरसे फिर खुल गए। 9,000 मदरसे दर्शक समझे कि खुल गए। तो ये अचानक क्यों बढ़े? तो उसमें जो आईबी की रिपोर्ट आई और जो यहाँ प्रदेश की जो इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं, उन्होंने बताया कि जो नेपाल से जुड़ी हुई सीमा है, सीमावर्ती जिलों में बहुत बड़ी संख्या में मदरसे खुले हैं। और उनमें मनीष जी जो मेन उन्होंने जिले चिन्हित किए थे, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, पीलीभीत, इनमें 5-5, 7-7 हजार मदरसे बढ़ गए थे। तो वो नेपाल से जुड़ा हुआ पूरा वहाँ अवैध कारोबार ही चलता है। तो उस पर उनकी जांच करने के लिए एजेंसियों की ये भी रिपोर्ट है कि इनको विदेश से पैसा मिल रहा है। और उसमें मनीष जी जो सबसे जो महत्वपूर्ण मामला हुआ कि पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की एटीएस ने कुछ बांग्लादेशी पकड़े और कुछ पकड़े रोहिंग्या, और जब उन पर लठ चला तो उन्होंने बताया कि मदरसों के नाम पर कुछ एनजीओ यहाँ ऑपरेट करते हैं और उनको दिल्ली की एक एनजीओ वहां से पैसा भेजती है, और पिछले 3 महीने के अंदर 3 साल में 20 करोड़ रुपए तो अकेले उस एनजीओ ने भेजे हैं। और जब उन मदरसों को पकड़ा गया तो उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं था कि वो पैसा कहाँ गया। तो वो जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े गए थे, वो उन्होंने कबूला कि वो जो एनजीओ से मदरसे के नाम पर पैसा आता, फर्जी मदरसों के नाम पर, वो केवल घुसपैठ के लिए ही होता है कि वहां से रोहिंग्या और बांग्लादेशी नेपाल बॉर्डर से घुसेड़े जाएं और उत्तर प्रदेश में बसाए जाएं। इस काम के लिए पैसा आ रहा था, समझिए 100 करोड़ रुपए। तो वो जो मैंने कहा योगी बाबा ने पहले हंटर चला दिया था, वो खत्म। और जो अब पकड़ा तो 20 करोड़ का एक एनजीओ पकड़ में आया था। तब योगी बाबा ने कहा कि जितने हैं ये 25,000 के 25,000, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। अब तो अभी पहले चरण में तो मनीष जी ये सूची बनने जा रही है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जो सर्वे हुआ था, उसमें करीब करीब 4,000 मदरसे चिन्हित हुए थे कि इनको शायद मिलते हैं विदेश से रकम। लेकिन अब वो पूरे जो 25,000 का होगा, तो एक तो इसमें कितने वैध हैं कितने अवैध है, पहले उनका दुकान बंद होगी, और कुल कितने लोगों को विदेशी फंडिंग मिलती है, और उसके बाद मनीष जी ये जांच होगी कि तुमको कितना पैसा मिला और वो पैसा तुमने कहाँ खर्च किया। ये है सबसे मेन। और वो ये जांच कैसी होगी, इससे दर्शक फिर समझ लें कि इसीलिए इसकी जांच एटीएस को सौंपी गई है, एंटी टेरर स्क्वाड को। तो ये मामला क्या है, ये आप समझ सकते हैं कि ये सामान्य मामला या फर्जी आर्थिक अनियमितता का, वित्तीय अनियमितता का नहीं है, घपले घोटाले का नहीं है। इसके तार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। और एटीएस ने जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े थे, जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे घुसपैठ करा के उनका क्या है, तो अभी पूरी तरह से तो डिस्क्लोज किया सरकार ने भी नहीं किया है। लेकिन जो प्रारंभिक संकेत दिए हैं कि ये आतंकवाद का बहुत बड़ा आपके सामने भांडा फूटेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और योगी बाबा ने उस पर बड़ी निर्णायक पहल कर दी है। और देखिए इसमें कितना, मेरे ख्याल से महीने 2 महीने का समय लगेगा, क्योंकि 25,000 मदरसे हैं, उनके सबके बैंक अकाउंट खंगालने हैं। उसके बाद उन्होंने पैसा कहाँ गड़बड़ घुसेड़ किया, क्योंकि आप समझिए ना कि एक एनजीओ 20 करोड़ रुपए, एक एनजीओ 20 करोड़ रुपए, और वो जिन एनजीओ को, वो दिल्ली का एनजीओ यहाँ के एनजीओ को भेजता था, वो सब मदरसे के नाम पे पैसा लेते थे, और वो मदरसे गायब हैं। वो मदरसे गायब हैं। तो ये आतंकवाद की जड़ें हिंदुस्तान में जमाने को, खासकर जो सीमावर्ती राज्य जिले हैं वहां पर जमाने के लिए ये कैसा खतरनाक खेल खेल रहा था, उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण प्रहार किया है। और साथ दीजिए उनका, यही कहूंगा। बिल्कुल, और इसीलिए समझना जरूरी है। बहुत गंभीर बात सतीश जी ने बहुत गहराई से बताया है। और मनीष जी समझिए इसमें कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा है, समझ लीजिए इसी साल जुलाई में, यानी अभी समझिए 3-4 महीने पहले एक रैंडम चेकिंग करा दी एक जिले की, हरदोई की। तो वहां 26,000 छात्र मनीष जी रजिस्टर्ड थे, 26,000। और योगी बाबा ने कहा कि सबका आधार कार्ड लिंक करो, इससे जितने हैं उन बच्चों का आधार कार्ड लिंक करो। उसमें से 10,000 गायब हो गए। तो 10,000 गायब हो गए। एक बच्चे के नाम पे 3650 रुपए, यानी 300 रुपए महीना, 3600 रुपए एक बच्चे के नाम पे लेते हैं, यानी 3.5 करोड़ रुपए तो केवल एक जिले में पकड़ा गया है। तो वो पैसा कहाँ जाता है, ये कौन लोग हैं, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, जांच इसकी होने जा रही है। और ये आतंकवाद का बहुत बड़ा भांडा फूटेगा उत्तर प्रदेश में, निश्चित रहिए। बिल्कुल, आतंकवाद का न सिर्फ भंडा फूटेगा, यूं कहिए फूटा हुआ है।
यही वो लोग थे जो सीरियल ब्लास्ट सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौरान होता था, ये यहीं से निकले हुए लोग थे। ये समझिए कि ये क्यों इनके आंकड़े नहीं है और क्यों भारत सरकार इनके ऊपर खर्चा करे जिहादी शिक्षा के लिए। मतलब भारत को चोटिल करने के लिए, ये धर्मांधता का जिहादी शिक्षा देने के लिए इन लोगों को पाला जा रहा है। उस सांप के जड़ में ही योगी आदित्यनाथ मट्ठा डालना चाह रहे हैं और इसकी शुरुआत वैसे हेमंता बिस्व शर्मा ने शुरू किया हुआ है। इसीलिए आपको इसके साथ आना जरूरी है। ये सामान्य मामला नहीं है, ये भारत को बर्बाद करने की साजिश है, ठीक उसी ढंग से जैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। यहीं से जिहादी नशा लेकर के पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। पाकिस्तान, हम लोग बार बार इसको समझिएगा कि भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आपके खेती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आपकी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा, आपका तमाम चलिए औद्योगिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा, कद काठी में जो स्ट्रॉन्ग जो हिस्सा था वो चला गया, लेकिन आज वो भीख मांगने पर आतुर है। ये सामान्य मामला नहीं है। तो यही चरित्र है जो भिखारी बना दिया पाकिस्तान को, और यही चरित्र जो है भारत की बर्बादी चाह रहा है, भारत को जिहादिस्तान बना देने के लिए। और इसीलिए ये सब फिलिस्तीनी आतंकवादियों के साथ हैं, हमास के साथ हैं, जैसे पाकिस्तान खड़ा है उसके साथ। ये सामान्य मामला नहीं है, इसको समझना जरूरी है। आज जब अफगानिस्तान उसकी कुटाई कर रहा है तो उन्हें लगेगा अरे क्या हुआ, हम तो तेरा मेरा रिश्ता से ही हारे। तुम तेरा मेरा रिश्ता से नहीं हारे हो, तुम आतंकवाद पोषित से हारे हो, तुम भारत के दुश्मनों से हारे हो।